गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपको बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ाएंगे, स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा में हमारा टॉपिक जो चल रहा था पिछली क्लास में, हमने आपको पढ़ाया था कि विद्यालय में आसन, विश्राम एवं मनोरंजन की व्यवस्था। इस टॉपिक में आपको ये बताया जाएगा कि जो विद्यालय होता है उसमें बच्चों के लिए कौन कौन से आसन का तरीके सिखाने चाहिए, किस तरीके का विश्राम होना चाहिए, उनकी मनोरंजन की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जो बच्चों का विश्राम होता है, आसन उठने बैठने का तरीका होता है, मनोरंजन होता है, ये बच्चे के छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो इसमें हमारी पिछली क्लास में कई हेडिंग्स हो गई थी। आज हमारी इसमें न्यू हेडिंग रहेगी मनोरंजन। हेडिंग रहेगी हमारी मनोरंजन। मनोरंजन में हम लिखेंगे कि मनोरंजन का अर्थ केवल शारीरिक विकास से नहीं है, यह शरीर व मानसिक क्रिया की वह प्रक्रिया है जो नियमित नीरस कार्य द्वारा शरीर तथा मस्तिष्क में उत्पन्न तनाव से मुक्त करती है। जो मनोरंजन का अर्थ है, तो इसका अर्थ केवल शारीरिक विश्राम से नहीं है, जो हमारे शरीर में और मस्तिष्क की जो भी क्रियाएं होती हैं उनको नियमित और नीरस कार्य द्वारा शरीर और मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले जो हमारे तनाव होते हैं, जो भी हम क्रियाएं करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो भी कार्य कर रहे हैं, जिन कार्यों के द्वारा हमें शारीरिक थकावट होती है, मानसिक थकावट होती है, शारीरिक तनाव हो या मानसिक तनाव हो, तो इनको भी यदि हम मनोरंजन का हिस्सा अपनी ज़िंदगी से जोड़ लेते हैं तो हम तनाव मुक्त हो सकते हैं। आगे लिखते हैं, निरंतर एक ही क्रिया करते रहने से शारीरिक व मानसिक थकावट उत्पन्न हो जाती है। मनोरंजनात्मक क्रिया का यह लक्ष्य है कि वह थकान को दूर कर मनुष्य को पुनः शक्ति प्रदान करे व आनंद की अनुभूति भी कराए। कई बार ऐसा होता है कि हम एक क्रिया करते करते तनाव में आ जाते हैं। यदि हम मनोरंजन करते हैं किसी भी चीज़ से तो हम तनाव मुक्त हो सकते हैं। अब इसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग रहेगी व्यक्तित्व का विकास और मनोरंजन, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड रिक्रिएशन। इसमें रहेगा मनोरंजन मानव जीवन का आवश्यक अंग है। इसके अभाव से मानव जीवन नीरस ही नहीं बल्कि दुखमय हो जाता है। जीवनवधि छोटी हो जाती है तथा उत्साह समाप्त हो जाता है। जीवन की क्रियाएं तथा शारीरिक गतिशीलता यंत्रत्र निरुत्साही हो जाती है। व्यक्ति के विकास का विपरीत प्रभाव पड़ता है। मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों के द्वारा ही मानव व्यक्तित्व विविध एक संपन्न स्वरूप प्राप्त करता है तथा ऐसी होनी चाहिए। मनोरंजन की जो क्रिया होती है अभिव्यक्तिकरण के लिए नवीन दिशाएं खोजता है। इस प्रकार मनोरंजनात्मक क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के विकास में सहायक हो, विविध प्रकार की हैं, व्यापक हो तथा मानव जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित हो।
मनोरंजन की जो क्रियाएं होती हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्र छात्राओं को, व्यक्ति को नई सीख भी मिले, नई जानकारी भी मिले, जो उनके स्वास्थ्य पर अच्छा असर दे, मानसिक और शारीरिक विकास में भी सहायता दें अपनी, ऐसी होनी चाहिए मनोरंजन क्रियाएं। अब इसमें जो हमारी क्रियाएं किस किस तरीके से हमें मनोरंजन क्रियाएं करानी चाहिए, जो शिक्षा से भी जुड़ी हो, संस्कृति से भी जुड़ी हो, अपनी एक अलग दिशा से भी जुड़ी हो, अलग अलग तरीके की ऐसी क्रियाएं होती हैं। तो इसमें हम फर्स्ट हेडिंग हमारी आएगी मनोरंजन और सांस्कृतिक जीवन। मनोरंजन और सांस्कृतिक जीवन फर्स्ट हेडिंग में। इसमें हम लिखेंगे मनोरंजन व्यक्ति के विकास के लिए सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। यह शरीर का स्रोत है जिससे मानव समाज में अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के लिए नव शक्ति प्रदान करता है। प्रत्येक समाज में अपनी संस्कृति परंपराओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप संपन्न किए जाते हैं। लोक नृत्य, लोकगीत, नाटिकाएं, देसी सामूहिक खेल, दंगल, रथ अथवा गाड़ियों की दौड़ आदि परंपरागत मनोरंजन के कार्यक्रम हैं, परंतु पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण हमने भारतीय सांस्कृतिक मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों को भुला दिया है, परंतु देश के सांस्कृतिक विकास के लिए इन क्रियाकलापों को अपनाना आवश्यक है। यदि हमें लोगों तक संस्कृति पहुंचानी है अपनी, कि जो छात्र छात्राएँ हैं उनको अपनी संस्कृति के बारे में बताएं, समझाएं और उनसे मनोरंजन भी हो सके, तो अपने विद्यालय में, स्कूलों में इस तरीके की कंपटीशन प्रतियोगिताएं रख सकते हैं। जैसे नृत्य हुआ, सांस्कृतिक नृत्य है, सांस्कृतिक गीत है, लोक सभाएँ हैं, इस तरीके की रख सकते हैं जिससे बच्चों का मनोरंजन भी होता है और उनको संस्कृति के बारे में जानकारी भी मिल सकती है। सेकेंड हेडिंग रहेगी मनोरंजन और शारीरिक शिक्षा। ऐसी शारीरिक शिक्षा दी जाए जो मनोरंजन से जुड़ी हो। इसमें लिखेंगे मनोरंजन और शारीरिक शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। शारीरिक शिक्षा के कुछ तत्व मनोरंजन में विद्यमान हैं तथा मनोरंजन के कुछ तत्व शारीरिक शिक्षा में विद्यमान हैं, तथापि दोनों का क्षेत्र भिन्न भिन्न है। मनोरंजन का क्षेत्र शारीरिक शिक्षा की अपेक्षा व्यापक एक विस्तृत है। विद्यालय में मनोरंजनात्मक कार्यक्रम और शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम में पारंपरिक संबंध होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे खेलकूद, सामूहिक ड्रिल तथा व्यायाम और लोक नृत्य। शारीरिक शिक्षा व मनोरंजन कार्यक्रम दोनों ही के अंतर्गत होने चाहिए। थर्ड हेडिंग इसमें हमारी रहेगी मनोरंजन एवं सामूहिक शिक्षा। इसमें लिखेंगे मनोरंजन प्रभावपूर्ण, ये हमारी लास्ट जो थर्ड हेडिंग है ये लास्ट ही रहेगी। इसमें मनोरंजन जो हेडिंग आपको पढ़ा रहे थे उसकी थर्ड लास्ट हेडिंग रहेगी मनोरंजन एवं सामाजिक दिशा, रिक्रिएशन एंड सोशल एजुकेशन। इसमें लिखते हैं मनोरंजन संपूर्ण सामाजिक शिक्षा का भी साधन है। मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों का उपभोग बच्चों में सामाजिक गुण का विकास करने का प्रभावपूर्ण माध्यम बनाया जा सकता है। इसके अंतर्गत समाज के प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए अध्ययन,
अध्ययन, गोष्ठी, सामूहिक चर्चा, मीटिंग, मेला आदि का आयोजन मनोरंजनात्मक क्रियाकलापों के अंतर्गत किया जाता है। तो ये हमारी इसकी हेडिंग से चल रही थी मनोरंजन। इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग थी हमारी व्यक्ति का विकास और मनोरंजन, की व्यक्ति का विकास कैसे किया जाए जिससे उसके शरीर का और मस्तिष्क का मानसिक और शारीरिक विकास दोनों हो और उसको मनोरंजन भी मिले। तो ये हमारी जो इसमें 3 हेडिंग थी, इस तरीके से हम व्यक्ति को छात्र छात्राओं तक शिक्षा भी पहुंचा सकते हैं। संस्कृति की ले लो, अपने सामाजिक जानकारी भी हो गई, इसमें शारीरिक शिक्षा भी हो गई। वैसे कई तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम बच्चों तक, व्यक्तियों तक, छात्र छात्राओं तक उनके शरीर का विकास भी कर सकते हैं, उन तक शिक्षा भी पहुंचा सकते हैं और मनोरंजन भी हो सकता है। यदि ये सारी क्रियाकलापें एक विद्यालय में की जाएं तो बच्चों का मनोरंजन बना रहता है और उनको नई नई शिक्षा की जानकारी मिलती रहती है। आगे की जो हेडिंग्स है हमारी, वो हम आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।